पार्ट 8 का पेज नंबर 46 यानी 46, जिसमें हमने पढ़ा था कि 1962 से 83 के बीच जब एपीजे अब्दुल कलाम है उन्होंने कई प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों पर कार्य किया। 1980 में उन्होंने रोहिणी का सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1982 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का कार्यभार संभाला। 1982 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उन्होंने कार्य संभाला। इसी तरह कई छोटे बड़े मध्यम अनेक प्रकार की मिसाइलों और प्रक्षेपास्त्रों का उन्होंने विकास किया। अब 27 जुलाई 1983 को जमीन से जमीन पर मार करने वाली अग्नि प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया। यानी 1983 में उन्होंने जमीन से जमीन पर मार करने वाली अग्नि जो प्रक्षेपास्त्र है उसका क्या किया, प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने त्रिशूल, पृथ्वी, नाग, आकाश आदि कई प्रक्षेपास्त्र बनाए। 1990 जिसके लिए उन्हें 1990 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 25 नवंबर 1997 को इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इस तरह जो एपीजे अब्दुल कलाम है उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया। पोखरण में कई परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया गया। इस घटना के बाद वे भारत के परमाणु अस्त्र एवं प्रक्षेपास्त्र चालन व्यवस्था के जनक के रूप में विख्यात यानी क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए और मिसाइल मैन नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी उन्होंने त्रिशूल, अग्नि, आकाश, रोहिणी आदि प्रक्षेपास्त्रों का क्या किया, सफल परीक्षण किया, जिसके कारण वे किस नाम से जाने जाने लगे, मिसाइल मैन के नाम से जाने लगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। उनका ध्येय यानी उनका उद्देश्य यानी उनका लक्ष्य क्या था, सन 2020 तक भारत को एक विकसित वैज्ञानिक देश में परिवर्तित करना। यानी 2020 तक भारत को एक विकसित वैज्ञानिक देश के रूप में वो परिवर्तित करना चाहते थे। डॉक्टर कलाम सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। मातृभाषा तमिल में कविता करना और समय मिलने पर वीणा बजाने का इन्हें शौक था। यानी उनका जो जीवन का मूल मंत्र क्या था, सादा जीवन, यानी सादा जीवन बिताना और अच्छे विचार रखना। इसके और उन्हें कविता करने, वीणा बजाने का भी क्या था, शौक था, यानी उनकी रुचि थी। ये शुद्ध शाकाहारी होने के साथ साथ किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से परहेज करते थे, यानी किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करते थे। बच्चों से इन्हें विशेष लगाव था। 25 जुलाई 2007 को ये राष्ट्रपति पद से मुक्त होकर देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में निरंतर प्रयत्नशील रहे। यानी देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर क्या रहे, प्रयत्नशील रहे, यानी प्रयत्न करते रहे। वास्तव में डॉक्टर कलाम का जीवन युवाओं के लिए अनुकरणीय था। भारत के इस लाल ने 27 जुलाई 2015 को इस नश्वर संसार से अंतिम विदाई ले ली। यानी 27 जुलाई 2015 को क्या हो गई, इनकी मृत्यु, यानी इनका देहांत हो गया। ये था पाठ 8 हमारे वैज्ञानिक राष्ट्रपति। धन्यवाद।